Assalamu alaikum. This video lecture is for grade 6 and our subject name is General Science. The chapter name is Cell to Organism and some topics are given below. Number 1 is cell, number 2 is organelles, types of organelles, difference between plants and animals, differentiate between unicellular and multicellular organism. Now we start our first topic, that is what is cell. Cell होता क्या है? सेल बेसिकली हमारे पास सबसे छोटा जो है ना वो यूनिट होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी जानदार चीज़ों का। ठीक है, अब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे बेस कर रहे होते हैं, जो सिंगल, जिनकी पूरी बॉडी जो है ना वो एक सेल से मिलकर बनती है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर हम बिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? बिलियंस के अंदर होती है, ना मिलियंस नहीं, ज़्यादा बिलियंस में हमारे पास उनकी मिकदार मौजूद होती है। अगर मैं बात करती हूँ इंसानों की, तो जो इंसान की जिस्म बनता है, जो इंसान की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अंदर हम ट्रिलियन मतलब 75 ट्रिलियन जो है ना वो सेल्स को यूज़ करते हैं, तब जाके हमारे पास कोई एक ह्यूमन बॉडी बन रही होती है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट आर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अब देखो, ऑर्गेनल्स बेसिकली सेल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जो हमारे पास ऑर्गेनल्स होता है वो सेल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। मतलब रिजर्व काम करता है, 2-3 काम उसको दे दे कि आपका ये फंक्शन है, जस्ट आपको यही परफॉर्म करना है। ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, उसका अपना ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो आपकी जो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है पौधों के ऊपर, वो उसको एनर्जी के अंदर, तवानाई के अंदर तब्दील कर रहा होता है, जो कि हमारे प्लांट में मौजूद ऑर्गेनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हमारे पास आ रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स। यहाँ देखिए मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल्स मौजूद है। नंबर 1 इज न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, लाइमोसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जाई बॉडीज। ये तो सारे हमने इसके नेम देख लिए। अब देखते हैं ये जितने भी नाम हमने देखे इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं और कौन सी चीज़ कब हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे उनके फंक्शन, उनका क्या काम है, उसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम ये होता है, जो भी आपका सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उसे कंट्रोल करना होता है, उसे काबू करना होता है। सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, जो भी आपके फूड्स वगैरह होते हैं, खाने होते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे तवानाई दे रहा होता है ना। उसके बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि क्या आपके जो सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और सेल के बाहर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो भी प्लांट या पौधा खाना बना रहा होता है उसको मदद करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली की तरह हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, एक मोटी सी लेयर होती है, एक मोटी सी तह होती है, कहाँ पर? प्लांट सेल्स के बाहरी हिस्से पर। उसके बाद आता है राइबोसोम। ये क्या करता है, प्रोटीन्स वगैरह बनाने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। फिर आता है लाइबोसोम। ये रिसाइकिल कर रहा होता है जिस चीज़ों को या जिस पार्ट को हमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारे पास आता है गोल्जाई बॉडीज। ये करता है, सॉर्ट आउट करता है हमारे मटेरियल्स वगैरह को। फिर आता है वैक्यूल। ये वैक्यूल बेसिकली एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये मटेरियल्स वगैरह को हरकत करने में मदद देता है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे,
हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जो जो चीज़ें सेम है उसे कंपेयर करेंगे और जो जो चीज़ें सेम नहीं है उन्हें कंट्रास्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि हमारे एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। हमारे प्लांट सेल में लार्ज जो है ना वो वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है और समटाइम्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर वापस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है ताकि हम अपना खाना जो है ना वो तैयार कर सके, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि जो जानवर वगैरह है वो अपना जो है ना वो खाना खुद तैयार ही नहीं करते, वो किसी और को शिकार करके अपना खाने को तैयार करते हैं। इसके अलावा लास्ट लाइन है फ्लैजिला ओनली इन जैमेट्स, जबकि इसके अंदर सिर्फ जो है ना पर फ्लैजिला होता है। ठीक है, अब हम वो पॉइंट देखते हैं जो कि दोनों में सेम है। ठीक है, वो आपको सेंटर में दिख रहा है, तो क्या है दोनों में सेम है। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपैरेटस है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, आपके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है। ये जो सेंटर पार्ट है ये वो चीजें हैं जो दोनों के अंदर क्या है सेम है, और जो साइडों में ये वो चीजें जो कि दोनों के अंदर सेम नहीं है। ना अब हमारे पास डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनि का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। सही है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सेल पर बनी होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इनका कोई खास शेप नहीं होता है, मतलब ये इरेगुलर होते हैं, टेढ़े मेढ़े से होते हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ मल्टी सेलुलर की तो इनका खास शेप होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी पूरी बॉडी का जो लाइफ का काम करना होता है या जो भी करना होता है वो एक सेल जो होता है वो हर चीज जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जबकि मल्टी सेलुलर को हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, कि सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर के, जबकि मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, इंसान, एनिमल्स, प्लांट और बहुत सारे। ये इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल जो हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के परत में पढ़े थे उनकी डायग्राम भी मौजूद है। पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और अमीबा। अगर आप देखोगे किसी का भी जो शेप है वो एक जैसा, मतलब एक खास शेप नहीं है। इसके बजाय से आप अगर नीचे देखोगे जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या है, रेड्स है, प्लांट है और एलिफेंट है, इनका खास शेप है। नाउ इस टाइम इज फॉर योर होमवर्क। व्हाट इज सेल? इसका जवाब आपको स्लाइड नंबर 3 के अंदर से मिलेगा। राइट सम ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, इसका जवाब आपको स्लाइड नंबर 6 से मिलेगा। उसके बाद है ड्रॉ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, बेसिकली डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जवाब आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 7 के अंदर। और जो चौथा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका जवाब आपको स्लाइड नंबर 8 में मिलेगा।